नहमदुहु व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला तिलकर रसूलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजम। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह जल्ला मजदहू का फ़ज़्ल एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब मुकर्रम नूर मुजस्सम शफ़ी मौसम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से हमारे लिए बेशुमार आसानियाँ फरमाईं, बेशुमार बरकतें अता फरमाईं। तीसरे पारे के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तिलकर रसूलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। ये रसूल हैं जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत अता फरमाई। बाज़ वो हैं जिनके साथ अल्लाह ने कलाम फरमाया और कोई वो है जिसे हमने सब पर दर्जों फ़जीलत अता फरमाई, यानी उसका दर्जा सबसे बढ़ा दिया। व रफ़अ बअदहुम दरजात, और उसको बुलंदी और रिफ़्फ़त अता फरमाई दर्जों में सब पर। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के ज़रिए हमें पैगाम ये दिया है कि अल्लाह के जो नबी और रसूल थे वो भी दर्जात में सारे बराबर नहीं थे। अल्लाह ने एक से बढ़कर दूसरे को दर्जा अता फरमाया और ये बात उम्मत मुसलमा में मुत्तफ़क़ अलैह है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा तमाम नबियों और रसूलों से आला और अफसल है। अल्लाह ने सबसे आपका दर्जा बढ़ा दिया और आपको तमाम नबियों और रसूलों का सरदार बनाया। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला के नज़दीक ना तो सारे दिन और सारी रातें बराबर हैं, ना सारी जगहें बराबर हैं, यानी ये फजीलत है। ना सारे शहर बराबर हैं, ना सारी मसाजिद बराबर हैं, ना मुकामात बराबर हैं और ना ही लोग बराबर हैं। ये फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको अता फरमाई है उसका दर्जा अपनी नौ और अपनी अक़साम और अपनी जिन्स की चीज़ों से अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया, उसका दर्जा बुलंद है। दुनिया में पहाड़ियाँ तो बहुत हैं मगर सफ़ा और मरवा का दर्जा अल्लाह ने बढ़ा दिया और उसे अपनी निशानियाँ करार दी। दुनिया में शहर तो बहुत हैं लेकिन शहर मक्का की कसम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खाई, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। तो अल्लाह ताला ने शहर मक्का का दर्जा बढ़ा दिया। दुनिया में शहर तो बहुत हैं मगर हजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर नबी होने की वजह से और नबूवत की निस्बत की वजह से अल्लाह ताला ने जो दर्जा मदीना को अता फरमाया है वो किसी और के हिस्सा में नहीं आया। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये दर्जात अता फरमाए निस्बतों की वजह से। इसी तरह दिन और रात सारे अल्लाह ही के हैं मगर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस बात को वाज़ेह अंदाज में कई मुकामात पे बयान फरमाया कि जो दर्जा अल्लाह ताला ने महीनों में रमज़ान को अता फरमाया वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। अब ये जो दर्जात हैं ये क्यों अल्लाह अता फरमाए, उसकी वजह और सबब क्या है। सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 253 में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 185 में अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के
इस दर्जे और इस फजीलत को बयान करते हुए फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमज़ान का महीना जो है ये वो महीना है जिसमें हमने कुरान नाज़िल फरमाया। और अब कुरान मजीद फुरकान हमीद के दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर फरमा के ये बतला दिया कि ये जो कुरान की निस्बत हासिल हो गई रमज़ान के महीने को, ये जो रमज़ान के महीने को कुरान की निस्बत हासिल हो गई, इस निस्बत यानी नुज़ूल कुरान की निस्बत ने रमज़ान का दर्जा बढ़ा दिया। और रमज़ान की जिस रात कुरान उतरा, रमज़ान की सारी रातों से उस एक रात का दर्जा अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया, और वो 27वीं की रात है, और अल्लाह ताला ने उसे 1000 महीनों से अफजल करार दिया। अब रात तो एक ही है, बाकी रातों की तरह ही ज़ाहिर है, वो रोशन है या वो अंधेरी रात है। 27वीं की रात यानी जो भी रात आए तो ज़ाहरी तौर पर तो वो आम रातों की तरह है, मगर दर्जात के एतबार से, फजीलत के एतबार से अब वो आम रात नहीं रही, क्योंकि उसे नज़ूल कुरान की निस्बत हासिल हो गई। अल्लाह ने उसे 1000 महीनों से ज्यादा फजीलत वाला कर देते। अब जिस रात कुरान नाजिल हो वो 1000 महीनों से अफजल हो जाए, तो इससे आप अंदाजा करें कि अगर किसी चीज के साथ हमारे नबी की निस्बत हो गई तो उस चीज का दर्जा कितना बुलंद हो जाए, उसकी फजीलत और उसके मुकाम और मर्तबा में कितनी रिफ़त और बुजुर्गी आ जाएगी, कितनी बुलंदी आ जाएगी। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर मक्का की कसम, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि आप इस शहर में तशरीफ फरमाएं। ये फरमा के अल्लाह ताला ने बतला दिया कि मेरे नबी का जो कमाल है, मेरे नबी का जो अरूज है, या मेरे नबी की जो रिफ़त और बुलंदी, मेरे नबी का जो मुकाम और मर्तबा है, उसको तो तुम जांच नहीं सकते, ना तुम उसको महदूद कर सकते हो, ना उसका तयन कर सकते हो। हाँ, उसकी एक झलक का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि मेरे नबी की अजमत का आलम यह है कि जिस शहर के साथ मेरे नबी के कदमों की निस्बत हो गई, अल्लाह ताला ने उस शहर को अपने लिए लायक कसम बना दिया। अंदाजा कर, नबी की निस्बत नहीं फरमाई, सारे जिस्मी अक़दस की निस्बत नहीं फरमाई, इसलिए कि हिल्लुन यहूलुन काज़ी अय्याज़ के नज़दीक और दीगर जो उलमाए लुगत हैं उनके नज़दीक आज़ादाना घूमने फिरने को कहते हैं। इसका मतलब ये बनता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम जहां जहां भी लग जाएंगे, नबी के कदम जिस मट्टी जिस जमीन को मस करेंगे, वो मट्टी वो जमीन आम नहीं रहेगी, बल्कि अल्लाह के नबी के कदमों को चूमने की वजह से अल्लाह के लिए लायक कसम बन जाएगी। अंदाजा करें, अल्लाह के लिए लायक कसम बन जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूं, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि आप इस शहर में तशरीफ फरमाएं। इसका मतलब यह है, और यह काज़ी अय्याज़ ने बयान किया कि इसका मतलब यह बनता है कि अगर आप इस शहर में हैं तो इस शहर की कसम, जब आप इस शहर से तशरीफ ले जाएंगे किसी दूसरी जगह पर, तो जिस धरती पर आप कदम रखेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसी धरती की कसम खाएगा। ये नबी के कदमों की अजमत का आलम कि जिस चीज की निस्बत हुजूर के कदमों के साथ हो जाएगी, वो चीज अल्लाह के लिए लायक कसम बन जाएगी, अजमत वाली बन जाएगी। इससे अंदाजा कर लें कि अब जिस रात की निस्बत हुजूर की ज़ाते अक़दस के साथ हो गई, और जो रात हजूर की मिलाद की रात बन गई, उस मिलाद की रात के अजमत का आलम क्या है, उसकी बुजुर्गी और बुलंदी का आलम क्या है, उसकी फजीलत और उसके कमाल का आलम क्या है कि उस रात को हमारे नबी की विलादत की रात का शरफ हासिल हो गया, वो निस्बत हासिल हो गई। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक और मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सूरह अल-माइदा आयत नंबर 15 में, और बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, और एक रोशन किताब। बाद लोगों ने इन दोनों चीज़ों से मुराद एक ही ली,
एक ही लिया है, नूर से भी मुराद और किताब मुबीन से भी मुराद, उन्होंने कुरान को लिया है। लेकिन बहुत से मुफस्सरीन ने इसको अलग अलग इसका इतलाक किया और उन्होंने नूर से मुराद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को लिया और किताब मुबीन से मुराद कुरान को लिया है। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला जब कुरान को नाजिल फरमाता है तो नुज़ूल कुरान के उस घड़ी को, उस कैफियत को ख़ुसूसियत अता फरमाता है, शर्फ अता फरमाता है और लोगों में शर्फ के साथ बयान फरमाता है कि बेशक तुम्हारे पास वो नूर यानी अल्लाह के रसूल भी तशरीफ ले आए और मेरी किताब मुबीन भी आ गई। इसलिए इसको हल्का ना लेना, इसको मामूली ना समझना कि अल्लाह ताला तशरीफन उसका जिक्र फरमा रहा है। अब जिस चीज के साथ कुरान की निस्बत हो गई, जिस रात के साथ, जिस दिन के साथ, जिस जगह के साथ, वो भी आम नहीं रही। तो जिस चीज के साथ हमारे नबी की निस्बत हो जाएगी वो आम कैसे हो सकती। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस उसूल को पेश नजर रखते हुए जो रातें हैं उनका तकाबुल किया बड़े बड़े अजल आइमा, इमाम कुस्तलानी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, इमाम ज़रकानी और इमाम नबहानी, और इन्होंने बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है कि सब रातें फजीलत वाली हैं मगर शब मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा फजीलत वाली रात। और इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हवाले से इसकी 3 वजूहात बयान फरमाई। इमाम कुस्तलानी ने इसकी 3 वजूहात बयान फरमाई। अल मवाहिबुल लुदनिया आप फरमाते हैं कि शब मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों फजीलत वाली है। वो फरमाते हैं कि इसकी पहली वजह यह है कि मिलाद की शब हुजूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और जो लैलतुल कद्र है वो हुजूर को अता की गई। क्योंकि बाद लोगों का नुक्ता नजर ये है कि लैलतुल कद्र चूंकि कुरान की नस से साबित है तो इसलिए वो ये समझते हैं कि कुरान ने एक चीज बयान कर दी है, बस इसके आगे बाकी दुनिया बस खत्म होगी, इसके आगे कोई तहकीक नहीं। लेकिन ये उलमा ने तहकीक की है, आइमा ने तहकीक की है। और इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं कि आपका ज़हूर शब मिलाद में हुआ जबकि लैलतुल कद्र आपको अता की गई, लिहाजा वो रात जिसको आपके ज़हूर का शर्फ मिला उस रात से ज्यादा फजीलत वाली है जिसे इस रात में तशरीफ लाने वाली हस्ती के सबब से शर्फ मिला, यानी कुरान के नज़ूल की वजह से शर्फ मिला, यानी किताब के नज़ूल की वजह से शर्फ मिला। और साहबे किताब से जिस रात की निस्बत हुई शब मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रात ज्यादा फजीलत वाली रात है और इसमें कोई निज़ा नहीं यानी झगड़ा नहीं। लिहाजा इस एतबार से शब मिलाद शब कदर से अफजल है। अब दूसरी बात आप फरमाते हैं कि अगर लैलतुल कद्र की अजमत इस बिना पर है कि उसमें फरिश्तों का नुज़ूल होता है तो शब विलादत को यह शर्फ हासिल है कि उसमें अल्लाह ताला के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में खुद तशरीफ लाए और जलवा फरोश हुए। और जमहूर अहले सुन्नत के कौल के मुताबिक शब मिलाद को जिस हस्ती यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्फ बख्शा वो शब कदर को शर्फ बख्शने वाली हस्तियों यानी फरिश्तों से कहीं ज्यादा बुलंदो बरतर और अजमत वाली है। लिहाजा शब कदर से शब मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा फजीलत वाली है। तीसरी वजह आप फरमाते हैं कि शब कद्र के बायस उम्मत मुहम्मदिया को फजीलत बख्शी गई और शब मिलाद के जरिए जमीन मौजूदात को शर्फ बख्शा गया और फजीलत बख्शी गई। बस यूं समझिए कि बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा, यानी कुरान वो मोमिनों के लिए रहमत है और हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत, सारे जहानों के लिए रहमत है। इसलिए जो सारे जहानों के लिए रहमत है उसका शर्फ और ज्यादा है, बुलंदो बाला है और बरतर है। इस वजह से आप फरमाते हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और इस तरह नेमत रहमत जमी कायनात के लिए आम कर दी गई, लिहाजा शब विलादत नफा रसानी में कहीं ज्यादा है और इस एतबार से भी ये लैलतुल कद्र से अफजल ठहरी। इससे अंदाजा करें कि ये इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम तहावी बाज शवाफे से यानी शाफी उलमा से नकल करते हैं और फरमाते हैं कि रातों में से अफजल तरीन शब मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिलाद
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है, और फिर शब कदर, फिर शब असरा, शब मेराज, फिर शब अरफा, फिर शब जुमा, और फिर शाबान की 15वीं शब, और फिर शब ईद। यानी ये तरतीब है जो बयान की गई। और इसी तरह इमाम नबहानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब तसनीफ अनवारुल मोहम्मदिया मिनल मवाहिबुल लदनिया में फरमाते हैं, और शब मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर से अफजल है। शब मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर से अफजल है। और इसी तरह मौलाना मोहम्मद अब्दुल हई फरंगी लखनवी वो इन दोनों रातों का मवाजना करते हुए फरमाते हैं कि तमाम रातों पर शब कदर की फजीलत मनसूस और कई तरह से साबित है। इस रात में मलाइका और अरवाह का नुज़ूल जमीन पर होता है, और शाम से सुबह तक तजल्ली बारी ताला आसमानी अव्वल पर होती है। और तीसरी बात फरमाते हैं, लोहे महफूज से आसमानी अव्वल पर नुज़ूल कुरान इसी रात में हुआ है, और उन्हीं बुजुर्गियों की वजह से तस्कीन और तसल्ली उम्मत मोहम्मदिया के लिए इस एक रात की इबादत सवाब में 1000 महीनों की इबादत से ज़ायद है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। और फिर हदीस में भी इसी तरह इसको बयान किया गया और इसकी ताकीदात आई हैं। तो इसलिए वो फिर इसका निचोड़ बयान करते हुए फरमाते हैं कि फरिश्ते अगर इस रात में आते हैं तो फरिश्ते तो हुजूर के दर के दरबान हैं, वो तो जारूब कशी करते हैं हुजूर के दर पर, झाड़ू देने वाले हैं फरिश्ते। वो जितने मर्जी फजीलत वाले हैं, मगर अल्लाह के नबी का मुकाम और मर्तबा ये है कि वो हुजूर के दर पर झाड़ू देने वाले हैं। वो उतरे तो शब कदर 1000 महीनों से अफजल हो जाती है, और जिस रात सारी कायनात के सरदार तशरीफ लाएं उसकी फजीलत का अहाता करना इंसान के इल्म और शऊर के लिए नामुमकिन है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की रात और आपकी आमद के महीना पर करोड़ों अरबों महीनों की फजीलतें कुर्बान। और ख़ास बात यह है कि शब कदर की फजीलत फ़कत अहले ईमान के लिए है, मोमिनों के लिए, अहले ईमान के लिए है। बाकी इंसानियत इससे महरूम रहती है, मगर हुजूर की आमद फ़कत अहले ईमान ही के लिए नहीं है, बल्कि कुल कायनात के लिए और जहानों के लिए, सबके लिए। और हुजूर सबके लिए रहमत बन के तशरीफ़ लाए। इसलिए आपकी विलादत मुबारक सारी कायनात में जुमला मखलूक के लिए अल्लाह का फजल और उसकी रहमत है, और इस पर खुशी का इजहार करना बाइसे अजर व सवाब है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह अल माइदा में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ का जिक्र फरमाया, और वो दुआ भी इस पर दलील है कि जब अल्लाह ताला फरमाता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से, अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आपसे मुतालबा किया कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आसमानों से हमारे लिए खाना नाज़िल फरमाए, तो उस दुआ का जिक्र किया आपने। अर्ज़ किया है अल्लाह, ए हमारे रब, हम पर आसमान से खानी नेमत नाज़िल फरमा कि उसके उतरने का दिन हमारे लिए ईद बन जाए। और ये कुरान में वाहिद जगह है जहां ईद का लफ्ज आया, ये वाली आयत। ईद का जो लफ्ज है लुगवी तौर पर आदा यऊद ईदन, ये कहते हैं बार बार लौट कर आने वाला दिन, यानी खुशी का ऐसा दिन जिसको मनाने के लिए लोग मुख्तस कर लें। इसलिए शरई तौर पर इसमें कोई कबाहत नहीं है। हमारे यहां बाद लोगों ने ये एक फिक्र और सोच बना ली है, और वो कहते हैं कि ईदें तो दो हैं, ईदें तो दो हैं, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। बाकी ये जो मिलादुन नबी की ईद है ये कहां से आ गई? तो ये कुरान से पूछिए कि अगर कुरान ये कहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अगर अल्लाह ताला आसमानों से खाना नाजिल फरमाए, और वो खाना नाजिल होने का दिन ईसा अलैहिस्सलाम फरमाए ताकि वो दिन तकूनु लना ईदा, वो दिन हमारे लिए ईद का दिन बन जाए। तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम पर खाना नाजिल हो और वो दिन ईसा अलैहिस्सलाम के लिए और उनके मानने वालों के लिए, और हम भी उनके मानने वाले हैं क्योंकि हम सारे नबियों के मानने वाले हैं, तो अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सारे मानने वालों के लिए वो दिन ईद का दिन बन जाए और कुरान की नस इस पर शाहिद हो, तो जिस रात अल्लाह के नबी तशरीफ लाए वो ईदों की ईद क्यों ना बन जाए, वो ईदों की ईद क्यों ना हो? तो ये कुरान की नस है।
ताकि वो दिन हमारे लिए, हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन बन जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो। तो इससे ये काबिल गौर बात हमारे सामने आती है कि कुरान ईद को मखसूस नहीं करता, मुतय्यन नहीं करता और पाबंदी नहीं लगाता। यही वजह है कि हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते और हर साल ही मनाते, उस पर हम कोई पाबंदी नहीं लगाते, फतवा नहीं लगाते ये क्यों मनाया जाता है। ये हमारा कौमी दिन है। 23 मार्च को हम मनाते हैं दिन, 6 सितंबर का दिन हम मनाते हैं यौम दिफा। तो हर कौम ने अपने दिन मखसूस किए होते हैं जो यादगार होते हैं। किसी भी तरह वो काबिल जिक्र दिनों को मनाते हैं ताकि अपनी आने वाली नस्लों को उसकी अहमियत बताई जा सके, बच्चों को बताया जा सके ये दिन जो है इस कौम की जिंदगी में आम दिन नहीं था, खास दिन था। इस दिन में ये खास वाकया रूनुमा हुआ था और वो ताकि भूले ना लोगों को, वो लोगों की यादों का हिस्सा बन जाए, उसको शयान शान तरीके से मनाया जाता है। तो फिर वो दिन और वो रात जिसमें हजूर तशरीफ लाए, फिर वो ईदों की ईद क्यों ना। जब अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई तो हम कौन होते हैं पाबंदी लगाने वाले। और हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो ज़ात हैं कि जिनका दुनिया में तशरीफ लाना और दुनिया से तशरीफ ले जाना आम इंसानों जैसा न था। ना आना ही आम था, ना जाना ही आम था। वो आए ऐसे हैं कि अब ता क़यामत यूं लगता है कि हर घड़ी हर साल उनकी आमद के जश्न की घड़ी है। यानी बाद लोग ये कहते हैं साल बाद आप मनाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि साल बाद तो मखसूस है निस्बत की वजह से, ऐसा नहीं है। हमारे यहां तो ये भी रिवाज है कि लोग अब फतीदगियों पर भी जो इसाले सवाब की महफिलें करते हैं उनको भी वो मिलादे मुस्तफ़ा का नाम देना शुरू कर दिया। शादी अपनी बेटे की होती है लेकिन नबी का मिलाद मनाया जाता है। यह हुजूर की निस्बत है और उस निस्बत को हासिल करने के लिए और उस निस्बत की वजह से और जरिए से अल्लाह ताला से खैर व बरकत हासिल करने का सबब और वजह है। इस वजह से उसकी निस्बत हुजूर की मिलाद की घड़ियों के साथ की जाती है। तो इसलिए हुजूर का आना एक गैर मामूली वाकया था, हुजूर का दुनिया में तशरीफ लाना। और हुजूर का जाना यह भी आम नहीं था। हुजूर का जाना अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेशक मेरी विलादत जो है, मेरी दुनिया में मौजूदगी ये भी तुम्हारे लिए रहमत है और मेरा दुनिया से चले जाना ये भी तुम्हारे लिए रहमत है। इसलिए कि मैं जब तुम में मौजूद हूंगा तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी मौजूदगी के सबब से तुम्हें बरकतें और रहमतें अता फरमाएगा, और जब मैं चला जाऊंगा तो फिर जाके मैं अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं करूंगा। और फिर हुजूर का जाना तो ऐसा है कि जैसा गोया कि इसको हम जाना कह ही नहीं सकते, इसलिए कि हुजूर अपनी रहमतों के साथ मौजूद है, हुजूर अपनी बरकतों के साथ मौजूद है, हुजूर सादतों के साथ मौजूद है, हुजूर अपनी किताब कुरान की सूरत में मौजूद है, हुजूर अपनी अहादीस और अपनी सुन्नत की सूरत में मौजूद है, हुजूर अपनी तलीमात की सूरत में मौजूद है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपके वजूद मसूद की बरकतों को 400 आलम में ऐसे फैला दिया है कि आपकी बरकतों को तो किसी जगह पर मुकय्यद भी नहीं किया जा सकता, मुतय्यन भी नहीं किया जा सकता, महदूद भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने इतना गैर महदूद फरमा दिया। इसलिए ना हुजूर का आना आम लोगों की तरह है, ना हुजूर का जाना आम लोगों की तरह। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाना ये अज़्र कुरान बिल्कुल दुरुस्त है, अज़्र कुरान दुरुस्त है। और हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाना और इन खुशियों का तज़किरा करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के वजूद मसूद की बरकतों से हमें कुरान अता फरमाया, हुजूर के वजूद मसूद की बरकतों से अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमाया, अल्लाह ने हमें कुल कायनात की नेमतें अता फरमाई। ये हुजूर के वजूद मसूद की बरकतें। अब कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 में फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के बायस है ये सब कुछ, यानी जो कुछ तुम्हें अल्लाह ने ईमान, कुरान, इस्लाम नेमतें अता फरमाई हैं, ये अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के सबब है। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, बस इसके सबब तुम्हें चाहिए कि तुम खूब खुशियां मनाओ, तुम खूब बोलिए खुशियां मनाओ। अल्लाह फरमा रहा कि ये जो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत अता फरमाई और रहमत के सबब तुम्हें नेमतें ईमान अता फरमाई, कुरान अता फरमाया, इस्लाम अता किया,
और बरकतें अता फरमाई, बस तुम्हें चाहिए कि तुम खूब खुशियां मनाओ। फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और ये उससे बेहतर है जो तुम जमा करते हो, जो जोड़ते हो, जमा करते हो। खा वो अमाल हो, खा वो माल हो, दो ही चीजें इंसान जमा करता है। बोलिए, एक माल जमा करता है और बाज़ अमाल जमा करते हैं। नेकोकार जो होते हैं वो अमाल जमा करते, दो चीजें जमा। अल्लाह हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये जो दोनों चीजें तुम जमा करते फिरते हो। आज कई लोग मशवरे देते हैं कि हुजूर के मिलाद पर ये खुशियां ना मनाएं, ये झंडे ना लगाएं, ये लाइटिंग ना करें, ये लंगर ना पकाएं। आप किसी गरीब की शादी कर दें, भाई गरीब की शादी तो सारा साल जायज है, जब भी करेंगे। सदका और खैरात सारा साल जायज है, जब भी करेंगे वो होगा, ये नेक काम है। मस्जिद में खर्च सारा साल होता है, ये जब भी करेंगे होगा। किसी गरीब की मदद, मिस्कीन बेवा की मदद जब भी सारा साल करेंगे वो होगा। आखिर ये सवाल हुजूर के मिलाद पर ही क्यों उठाया जाता है? इसका मतलब ये है कि दिल में कोई रोग है, दिल में हुजूर की आमद की खुशी मनाने वालों से कोई जलन है, कोई हसद है। और दरअसल ये मनाने वालों से हसद नहीं है, जिसका मनाया जा रहा है उससे हसद है, ये उसका रोग है। इसलिए ये सवाल उठाया जाता है जब मिलाद आता है कि इससे तो बेहतर था कोई इज्तिमाई शादियां करवा दी जाती, किसी बच्चों को खिला दिया जाता, मदरसे में पैसे देते, भी वो तो सारा साल ही जायज। हुजूर की आमद की खुशियां जब अल्लाह ने मनाई हैं और अल्लाह ताला ने वो जो हजरत हुजूर ताजरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस वक्त तो हुजूर के बारे में कोई ये भी नहीं कह सकता था अरब का आदमी कि ये अल्लाह के नबी होंगे। अगर भतीजे की खुशी मनाने में अबू लहब जैसा आदमी, जिसकी मुजम्मत में कुरान की पूरी सूरत नाज़िल हुई है, उसको अजाब में तखफीफ मिल सकती है, रियात मिल सकती है, वो कहता है कि जब सोमवार का दिन आता है, और ये सही मुस्लिम की और बुखारी की हदीस, सियासत्ता की हदीस है, वो कहता है कि जब सोमवार का दिन आता है, जब मैंने अपनी इस उंगली के इशारे से सवैबा को आजाद किया था, जिसने मुझे भतीजे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई थी, जब वो वक्त आता है तो अल्लाह ताला मुझे शहद से ज्यादा मीठा और ठंडा पानी मशरूब पिलाता है और मेरे अजाब में कमी कर दी जाती है। तो अगर पक्का काफिर हुजूर के मिलाद की खुशी मनाकर महरूम नहीं रहता, तो जो ईमान वाला शौक लगन के साथ, मोहब्बत के साथ हुजूर का मिलाद मनाएगा, उसको अल्लाह ताला कैसे महरूम रखेगा? उसको अल्लाह ताला क्या कुछ अता फरमाएगा? इसलिए दोस्तान मोहतरम, हुजूर ताजरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी के हवाले से दो चार अशार एक नात के आपके गोशगुजार करता हूं कि ये लम्हा है हुजूर की खुशियां मनाने का, और दरअसल ये लम्हा है हुजूर की निस्बत को मजबूत बनाने का। मैंने पहले भी अर्ज किया कि मिलाद मनाना फकत दिखावा नहीं होना चाहिए, फकत नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिलो जान से इसमें इन्वॉल्व होके, इसमें इन्वॉल्व होके दिलो जान से अपने एहसासात के साथ, अपनी रूह के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार हो और हुजूर की तलीमात पर अमल करने के वादा का इकरार हो, उसके अज़म का इकरार हो, और यह तजदीद अहद वफा हो कि हुजूर हमें जान से बढ़कर अजीज है। तो इसलिए हम आपका मिलाद भी मनाएंगे और आपकी सीरत भी अपनाएंगे। तो इसलिए मोहम्मद अली ज़ोहरी कहते हैं, फलक के नजारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। सारे मिलके पढ़े, फलक के नजारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। फलक के नजारों सभी दे मनाओ अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा
निराला, वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कज कुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं। अरे कज कुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए। हुआ 400 रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला, सवेरा सवेरा। ये जो ईमान की बहारें हैं, ये जो कुरान की बहारें हैं, ये जो नेक अमाल की बहारें हैं, ये सारी हजूर के दम कदम से, हजूर की आमद से और हजूर के मिलाद के सदके से। इसलिए मिलके पढ़ लें। हुआ 400 रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला, सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना के, मेरे घर में आओ, हुजूर आ गए हैं। अल्लाह जिंदाबाद। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फिजाओं में नगमात सल्ले अला के। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फिजाओं में नगमात सल्ले अला के। दरूदों के गजरे, सलामों के तोहफे, गुलामों सजाओ, हुजूर आ गए हैं। दरूदों के गजरे, सलामों के तोहफे, गुलामों सजाओ, हुजूर आ गए हैं। फलक के नजारों, जमी की बहारों, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए। कहाँ मैं ज़हूरी, कहाँ उनकी बातें, करम ही करम है ये दिन और रातें। कहाँ मैं ज़हूरी, कहाँ उनकी बातें, करम ही करम है ये दिन और रातें। जहाँ पर भी जाओ, दिलों को जगाओ, यही कहते जाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। फलक के नजारों, जमी के बहारों, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं। वमा अलैहि